सदगुरु कबीर ने मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दर्पण देखत मूछ मड़ोरत, तेल चुवत जुल्फन में। दर्पण देखत मूछ मड़ोरत, तेल चुवत जुल्फन में। एक दिन ऐसन आन पड़ेगी, धूल उड़े यही तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण। क्या दर्पण में देखते हैं? दर्पण देखत मोछ मड़ोरत, तेल चुवत जुल्फन में। याद रखिए, एक समय ऐसा आएगा जिस शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, इत्र, गुलाल लगाते हैं। एक दिन तो इस तन पर हम भी साबुन तेल लगाते थे, इत्र गुलाल सुगंधित चीजें मलमल खूब नहाते थे। आते थे प्रिय बंधु मिलने, हम भी मिलने जाते थे। जाते थे कि नहीं? सबसे मिलते जुलते थे। पर आज खाता है मरघट में, जब जीव निकल जाता है, पर आज खाता है मरघट में कौवा स्वान रे सांवरिया, कौवा स्वान रे सांवरिया। जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान रे सांवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सांवरिया, बयान रे सांवरिया। जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान रे सांवरिया। एक मुसाफिर शमशान घाट में टहलने गए, धोखा से अचानक उनके पैर हड्डी से टकरा गए। हड्डी से जब उनके पैर टकराए, 2-4 कदम पीछे हटा और हट करके सोचने लगा कि मैं तो गलत रास्ते आ गया, मेरे पैर हड्डी से छू गए, मैं तो अछूत हो गया। उसी बीच हड्डी और आदमी के बीच बातचीत होने लगी, वार्तालाप होने लगी। वार्तालाप होते होते भजन का रूप ले लिया कि एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सांवरिया। घर से निकला सैर करने, दिल में एक अरमान था। एक तरफ सुनसान जंगल, एक तरफ बियाबान था। पाँव पड़ी हड्डी पे तो उनका भी यही बयान था। संभल कर चलना मुसाफिर, मैं भी कभी इंसान था। हड्डी ने कहा उस आदमी से, संभल करके चलना, मैं भी कभी एक दिन इंसान था। जब मैं इंसान था तो मेरे सामने लोगों के पैर थर्राते थे डर से। जिनके सामने जाने से पैर थर्राते थे, एक दिन देखा मैंने उसकी खोपड़ी को ठोकरे खाते हुए शमशान घाट में। हड्डी और मनुष्य के बीच बात होती। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सांवरिया, बयान रे सांवरिया। जो पड़ित सुरसर धार रेत मैदान रे सांवरिया, जो पड़ित सुरसर धार रेत मैदान रे सांवरिया।
एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सांवरिया, बयान रे सांवरिया। जो पड़े थे सुर सरदार रेत मैदान रे सांवरिया, जो पड़े थे सुर सरदार रेत मैदान रे सांवरिया। हड्डी बोली सुनो यार क्यों मुझको देख घिनाते हो। हड्डी बोली सुनो यार क्यों मुझको देख घिनाते हो। थू करके नाक सिकोड़े दूर दूर हट जाते हो। संभल कर पाँव रखते छूने से बहुत डराते हो। कर धोखे से पड़े पाँव तो जाकर तुरंत नहाते हो। हड्डी पर पैर पड़ जाए तो हम बड़ा अछूत हो जाते हैं। ये पूरा शरीर हड्डी का निर्माण है ना। हड्डी नहीं रहेगी तो ये शरीर सीधा हो रहने वाला नहीं है। कोई हड्डी से पैर छू जाए तो हम बड़ा अशुद्ध हो जाते हैं, छुता जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान की बात छोड़िए, हड्डी की बात तो छोड़िए। अभी के ज़माना में जहाँ पर इतना सोशल मीडिया इंटरनेट का विकास हो गया है, आदमी से आदमी सज जाता है तो उसको अछूत लग जाता है, लगता है ना। कुछ दिन पहले देखे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, राजस्थान की घटना है। एक शिक्षक ने, एक बच्चा ने एक शिक्षक के घड़ा को छू दिया। बच्चा छोटी जाति के, और शिक्षक कौन था? ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण देवता कहते हैं। क्या? ब्राह्मण देवता जिसको कहते हैं। उसके घड़ा को जब छू दिया तो वह ब्राह्मण देवता उस बच्चे को मारते मारते जान से ही मार डाला। अब सोचिए, जिंदा नहीं छोड़ा उसको। क्यों? कि बच्चा छोटी जाति का था। जाति का मतलब होता है कि जन्म लेना। ये जाति, ये जादव नहीं है, तेली नहीं है, ये पासी नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ये डोम चमार नहीं है। जाति का मतलब हिंदी डिक्शनरी खोजिए, खोलकर देखिए, जाति का मतलब होता है क्या? जन्म लेना, पैदा लेना। लेकिन आज जाति का विभाजन किस में कर दिया गया? ये ऊंच नीच में कर दिया गया है। इस सरकार भी आज इसी रास्ते पे चल रही है। क्या? ऊंच नीच नेता सब जो है, ये ऊंचा नीचा करके SC ST OBC में बांट करके वोट बैंक उसका कैसे सुरक्षित रहे, वह काम में वो लगा हुआ है। सदगुरु कबीर दुनिया के सच्चे राष्ट्रवादी है। सदगुरु कबीर दुनिया के सच्चे देशभक्त है। केवल इंसान को इंसान की नज़र से देखा है। इसी इंसान में स्त्री और पुरुष दो जाति है, इसके अलावा कोई जाति नहीं। इंसान से इंसान के दिल की दूरी को कम करने का सदगुरु कबीर ने भरसक संभव प्रयास किया। इसलिए पूरे विश्व की बात करते हैं, केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व की बात करते हैं। एक तरफ सदगुरु कबीर साहब की समाधि बनी है, तो एक तरफ सदगुरु कबीर के मजार बने हुए हैं। समाधि पर कोई हिंदू जाते हैं तो मजार पर भी जाते हैं, और मजार पर कोई मुसलमान जाते हैं तो उसकी समाधि पर भी जाते हैं। आज हिंदू और मुसलमान को लेकर के एकदम बड़ा बड़े भाला फरसा निकल रहा है, निकलता है। हिंदू अपने को बड़ा मानता है, मुसलमान अपने को बड़ा मानता है। दोनों झगड़ने के लिए तैयार होता है। एक कहता अल्लाह मेरा बड़ा है,
अल्लाह ने सृष्टि का निर्माण किया है, अल्लाह ने ये चांद सूरज दुनिया बनाई है, तो अल्लाह इतना बेईमान क्यों निकल गया? खाली मुसलमान को बनाना चाहिए, हिंदू क्यों बनाया? इतना बेईमान अल्लाह को नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं ब्रह्मा ने बनाया, तो ब्रह्मा जी इतनी बेईमानी क्यों कर दिया कि मुसलमान को बना दिया, दिन रात झगड़ता है? तो ब्रह्मा जी को मुसलमान को नहीं बनाना चाहिए था, सिख पारसी को नहीं बनाना चाहिए था, और ये केवल हिंदुस्तान ही बनाता, पाकिस्तान नहीं बनाता, बांग्लादेश नहीं बनाता, इटली, रूस, जर्मनी, फ्रांस नहीं बनाता। तो ब्रह्मा जी बहुत गलत कर दिए कि नहीं किए? सदगुरु कबीर ने दोनों को झगड़ते देखा। एक कहता था कि मेरा भगवान बड़ा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। क्या कहते हैं कि पूरब दिशा में हिंदू लोग जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं कि पूरब का देवता हमारा सूर्य भगवान बड़ा है, और मुसलमान लोग पश्चिम तरफ नमाज पढ़ता है। वो कहता है कि हमारा जो अल्लाह है, देवता है, फरिश्ता है, कहाँ बैठा है? पश्चिम तरफ बैठा है। तो दोनों इतना झगड़ रहा था, झगड़ते झगड़ते भाला फरसा सब निकल गए। उसी रास्ते सदगुरु कबीर साहब गुजर रहे थे, देखे क्या बात है, क्योंकि सदगुरु कबीर ने दोनों के जीवन को बहुत सुंदर तरीके से प्रभावित किया है। जन्म सदगुरु कबीर के हिंदू समाज में होता है, लेकिन पालन पोषण उसका मुस्लिम के घर में होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को बड़े गौर से देखा, दोनों की संस्कृति को बड़े गौर से पढ़ा। किसी के भेद को जानना हो तो उसके पंथ में घुसिए पहले, तब आप जान पाइएगा, नहीं तो नहीं जान पाइएगा। सदगुरु कबीर ने मुसलमान के पंथ में भी घुस कर देखा, योगी में भी घुस कर देखा, दुनिया के जितने संप्रदाय है सब में घुस कर देखा, और अपना जो गुरु है उनका स्वामी रामानंद, उनके भी शिष्य बनकर देखे। जब देखे कि हमारे गुरु में भी गड़बड़ी है, सदगुरु कबीर ने कहा कि रामानंद रामरस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। कबीर साहब की हिम्मत देखिए कि गुरु को भी गलती बात पर बोल दिए, छोड़े नहीं। इतनी सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। हम लोग तो सत्य के प्रति आके लाचार हो जाते हैं, परंपरा मत पंथ की बातों में आकर के उलझ जाते हैं। कबीर देव ने कहा कि पछा पछी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष और अपक्ष में जो व्यक्ति पड़ जाता है, वह व्यक्ति कभी भी सत्य को नहीं समझ सकता है। स्वामी रामानंद बाहरी राम को खिलाने में, लहलाने में, धुलाने में व्यस्त रहते थे। एक दिन स्वामी रामानंद ने कबीर साहब से कहा कि जाओ दूध ले आओ, भगवान का भोग लगाना है। तो कबीर साहब सोचे कि चलो आज ही गुरु जी को भी कुछ उपदेश देने का अवसर मिल गया है, मौका मिल गया, तो क्यों छोड़े। कबीर साहब कमंडल ले लिया और चल दिए। गए एक जगह, रास्ते में कुछ घास तास नोच नाच लिए। एक गड्ढे में मरी हुई गाय पड़ी हुई थी, उसके सामने घास धर दिए। घास को धर करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कमंडल रख दिया, बोलते हैं उठो गौ माता दूध दो। देगी क्यों देते है? मरल जे गाय से दूध देता है। मरी हुई गाय के पास कमंडल धर दिया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जप रहा उठो गौ माता दूध दो। बांट बटोही आते जाते देखता है, कबीर साहब लगता कबीरवा का दिमाग पगला गया। ये मरी हुई गाय के सामने घास धर दिया, कमंडल रख के कहता उठो गौ माता दूध दो। अब सब आकर के स्वामी रामानंद के आश्रम में जाके कहते हैं, गुरु जी आपका चलवा जो कबीरवा है पगला गया है। कहते क्या हुआ जी? कि वो मरी हुई गाय के सामने हरी हरी घास डाल दिया, कहता उठो गौ माता दूध, वो कभी दूध देगी? स्वामी रामानंद को बुरा लगा, लाठी लिया, खड़ा उपाना चल दिया। वहां जब पहुंचते हैं कहते हैं ए कबीर तुम्हारा दिमाग ठिकाना है कि नहीं, सही जगह है कि नहीं? कहीं क्या हुआ गुरु जी? कहीं मरी हुई गाय कहीं दूध देगी? कबीर साहब ने कहा कि गुरु जी जब पत्थर का देवी देवता शांति दे सकता है, मोक्ष दे सकता है, कल्याण दे सकता है, कि मरी हुई गाय दूध क्यों नहीं दे सकती है?
स्वामी रामानंद के एकदम नींद टूट गई। कही ये तो बात तो बड़ी गड़बड़ है, ये तो बड़ी मार्के की बात कहते हैं, बात तो सही है। जिस भगवान से मोक्ष मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, देवी देवता के पास बैठ कर के पुत्र मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, जब वो दे सकते हैं तो मरी हुई गाय को दूध भी देना चाहिए। आप खड़े रहिए, जब तक दूध नहीं देंगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। स्वामी रामानंद जी घबरा गए, कहे बाप रे, अब कबीर के पीछे हमको लगने की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन सदगुरु कबीर साहब अपने गुरु के रास्ता को छोड़ दिए और बोल दिए कि रामानंद रामरस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। लेकिन सदगुरु कबीर को जो विचार दिए, जो दीक्षा दिए, जो माला दिए, उसने कभी भी उसका त्याग नहीं किया। इसलिए वैष्णव कबीरपंथी संतों में देखिए माला धारण करने की प्रथा है, क्योंकि माला वैष्णव का प्रतीक है, चिन्ह है। आपके गले में माला नहीं तो आप वैष्णव कैसे हो सकते हैं? इसलिए सदगुरु कबीर अपने गुरु की परंपरा का उल्लंघन नहीं किया, वो उसको बचा कर रखा। भले सिद्धांत उसका जो भी हो जाए, लेकिन उसने गुरु के दिए हुए कंठी माला का त्याग। उसका त्याग नहीं किया गया। इसलिए सदगुरु कबीर ने देखा कि हिंदू और मुसलमान झगड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान से कहे तुम लोग झगड़ो मत, भगवान के नाम पर झगड़ते हो ना, एक अल्लाह के नाम पर झगड़ते हो ना, तुम लोग बैठ जाओ। दोनों को बैठाया कबीर साहब और कहे कि तुम्हारा अल्लाह बड़ा होगा, तुम अल्लाह का ध्यान करो, अल्लाह का नमाज अदा करो। हिंदू से कहे कि तुम्हारा भगवान बड़ा होगा तो तुम भगवान का ध्यान करो। अल्लाह और भगवान दोनों यहाँ आकर के दोनों फैसला कर लेगा कि हम बड़े हैं कि हम बड़े हैं। दोनों को 1 घंटा तक ध्यान में बैठाया, न वहाँ अल्लाह खड़ा हुआ न वहाँ भगवान खड़ा हुआ। 1 घंटे के बाद दोनों से पूछते हैं, बोलो तुम्हारा भगवान कहाँ गया, तुम्हारा अल्लाह कहाँ गया? तब सदगुरु कबीर ने दोनों को कहा कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोजो दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। दिल के अंदर खोजो। बाबा मेही ने भी कहा, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन के अंदर खोजिए, अपने आप में खोजिए, परमात्मा है क्या, परमात्मा की भक्ति है क्या? परमात्मा परम आत्मा, यह आत्मा जब परम हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो क्या कहते हैं? परमात्मा हो जाती है। यह आत्मा जब महान हो जाती है, उसको महात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब अधोगति में चले जाते, उसी को भूत आत्मा कहते हैं, प्रेत आत्मा कहते हैं। यानी कि गलत कर्म में जब लग जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? प्रेत आत्मा कहते हैं। जीते जी, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तुरंत ये आत्मा शरीर धारण कर लेती है। पंडित जी जीते जी किसी जजमान को गरुड़ पुराण पढ़ने नहीं देता है। देता है? कितना ठगता है, लेकिन हम लोग ठगा रहे हैं। जीते जी आज तक कोई पंडित जजमान को गरुड़ पुराण पढ़ने का आदेश नहीं दिया। कहता है बाप रे बाप, जीते जी गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण तब पढ़ो जब मर जाओ। मरने के बाद कौन आएगा पढ़ने के लिए? पंडित जी का पंडिता नहीं आएगी पढ़ने। गरुड़ पुराण जीते जी आप पढ़िए, आपका सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। मरने के बाद पंडित जी गरुड़ पुराण पढ़ाता है और कहता है कि मृत आत्मा को सब कुछ हमरे उसके नाम पर जो भी दो, छत्ता जूता खटिया पलंग कुर्सी अलना पै गोदरेज है वो फलाना ढकाना सब कहाँ जा रहा है? जो आपको माँ बाप जो मर के स्वर्ग में गए हैं, कहाँ बैठा? जामुन के पेड़ पर कि गुल्लर के पेड़ पर, वहाँ सब पहुँच जाता है। पंडित जी से उसी समय कहिए, पंडित जी जब ये सामान वहाँ पहुँच पा रहा है, हम छत पर बैठ जाते हैं
और आप यहीं से हमको रसगुल्ला दही चूड़ा पहुंचा दीजिए तो मंत्र मार के पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। परंपरावाद की बात को लेकर आज हम इतने उलझ गए हैं। लोग कहते हैं कि हमारे बाप पुरखा करते आ रहे तो हम भी कर रहे हैं। हमारे बाप पुरखा बैलगाड़ी पे चलते थे, बैलगाड़ी से एकदम ब्याह करने जाते थे, ऊपर में टॉपर लगा कर कितना ठाक से जाते थे, मौज करते हुए जाते, कितनी खुशी होती थी। हमारे बाप पुरखा लोग लाइटिंग डिबिया जला करके पढ़ते थे। बड़े बड़े भोज जब होते तो मसाल जलाए जाते थे, जलाते थे कि नहीं? मसाल जला करके बड़े बड़े भोज खाते थे। अब कोई मसाल देखे हैं? जानते भी नहीं होंगे मसाल किसको कहते हैं। एक लकड़ी में कपड़े लपेट दिए जाते थे, उसमें तेल डाल देते थे, केरोसिन, और आग धरा देते थे। बस उसी को गाड़ देते थे और उसी की रोशनी में सब बैठ करके भोज खाते थे। अब कोई गाड़ेगा तो क्या कहेगा? ये तो जंगली आदमी है, कहेगा कि नहीं? लेकिन आज धर्म के नाम पर, पोथी पतरा के नाम पर हम लोग वही जंगली बन गए हैं। इसी सदगुरु कहते हैं परंपरा की बातों को, परंपरा की कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप मानिए। मैं ये नहीं कहता ग्रंथ की बात को नहीं मानिए, परंपरा की बात को नहीं मानिए। हमारे भारतीय परंपरा में यह भी कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य और अतिथि देवो भव। आज कितने लोग इस परंपरा को मान रहे हैं? मातृ देवो भव, माता देव है, पिता देव है, आचार्य और अतिथि हमारे लिए देव है। आज कितने लोग इस बात पर चल रहे हैं। सदगुरु कबीर पूछते हैं, संत पूछते हैं, केवल कबीर देव ही नहीं, दुनिया के जितने साधना परायण संत है सब ये प्रश्न उठाते हैं, पूछते हैं आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का कितना ह्रास हो गया है। हुआ है कि नहीं? शिक्षा से लेकर दीक्षा तक, धर्म से लेकर भौतिकवाद तक आज सब कुछ क्या हो गया है? बदल गए। सदगुरु कबीर कहते हैं, संत कहते हैं, हम विचार करें, एक दिन तो इस तन पर हम भी साबुन तेल, भजन गा रहा था ना मैं, हड्डी बोली सुनो यार, क्यों मुझको देख घिनाते हो? थू करके नाक सिकोड़े दूर दूर हट जाते हो। संभल संभल कर पाँव रखते, छूने से बहुत डराते हो। गर धोखे से पड़े पाँव तो जाकर तुरंत नहाते हो। पर एक दिन तो थे हम भी, पर एक दिन तो थे हम भी एक इंसान रे सांवरिया, इंसान रे सांवरिया। जो पड़े थे सुर सरदार रेत मैदान रे सांवरिया, जो पड़े थे सुर सरदार रेत मैदान रे सांवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सांवरिया, बयान रे सांवरिया। जो पड़े थे सुर सरदार रेत मैदान रे सांवरिया, जो पड़े थे सुर सरदार रेत मैदान रे सांवरिया। एक दिन तो हम भी इस तन पर साबुन तेल लगाते थे। एक दिन तो हम
रहे थे। इत्र गुलाल सुगंधित चीजें मलमल खूब नहाते थे। आते थे प्रिय बंधु मिलने, हम भी मिलने जाते थे। ऊनी सूती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे। एक दिन तो हम भी स्तन पर साबुन तेल लगाते थे। इत्र गुलाल सुगंधित चीजें मलमल खूब नहाते थे। आते थे प्रिय बंधु मिलने, हम भी मिलने जाते थे। ऊनी सूती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे। लेकिन आज देखिए, एक समय ऐसा था, गरीबी के कारण आदमी कपड़ा नहीं पहनते थे, सिल सिल के पहनना पड़ता था। आज बढ़िया बढ़िया जीन्स को फाड़ फाड़ के पहनते हैं ना, और उसको क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल जीन्स। चाहे युवक हो चाहे युवती हो। पहले गरीबी के कारण लोग फटे कपड़े पहनते थे, अब अमीरी के कारण लोग फटा कपड़ा पहन रहा है। क्यों? फटा कपड़ा पहनना फैशन हो गया है। आज हमारी बहनों को देखिए, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि सब लोग उनको देखना पसंद नहीं करते। कपड़ा आते आते बिल्कुल सफा चट होते जा रहा है। जींस पहनेगी, टी शर्ट पहनेंगे, और दुपट्टा का तो सरपट्टे हो गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कपड़े हैं तन ढकने के लिए, तन दिखाने के लिए नहीं है। ऊनी सूती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे। लेकिन होता क्या है कि आज खाता है मरघट में कौवा स्वान रेशा मारे, ये इस शरीर की दशा होती है। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी का सब काया, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। संत कहते हैं इस शरीर की नश्वरता, संत सदगुरु शरीर की नश्वरता इसलिए बताते हैं कि शरीर के प्रति आपका मोह नहीं हो। क्योंकि शरीर का मोह सबसे बड़ा मोह होता है। रंग रूप फैशन की सुंदरता का मोह हो जाता है, शरीर की भी सुंदरता का मोह हो जाता है, लोभ हो जाता है। इसलिए जीते रहो, कब ये कमर टेढ़ी हो जाएगी, कब बाल पक जाएगा, कल आँख से दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए आँख का सही प्रयोग करिए सही चीज देखने में, कान का सही प्रयोग करिए सही शब्द सुनने में, मुंह का सही प्रयोग करिए सही चीज खाने में, सही शब्द बोलने में। हाथ का सही प्रयोग करिए, क्या हाथ का प्रयोग है सेवा करने में। हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का, जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ये हाथ हमें अंगूठी पहनने के लिए नहीं, मेहंदी लगाने के लिए नहीं दिया है। अगर हाथ अंगूठी पहनने मेहंदी लगाने के लिए देता तो बच्चा जब जन्म लेता है तो हाथ में अंगूठी मेहंदी लगे हुए जन्म लेता कि नहीं? हाथ में मेहंदी लगाइए, मेरा मेहंदी से कोई गड़बड़ नहीं कहना है। अंगूठी पहनिए, लेकिन खाना बनाते समय अंगूठी उतार दीजिए, भोजन करते समय अंगूठी खोल दीजिए। कहीं जाते हैं हमारी माताएं बहनें तो अंगूठी से बड़ा शौक होता है, कहीं जाती है तो अंगूठी पहन लीजिए, वहाँ से आइए तो फिर उतार करके रख दीजिए। ये गहना केवल दिखाने के लिए होता है, पहनने के लिए नहीं होता है। तो हाथ शरीर है, सफाई से रहिए, हाथ को स्वच्छ रहिए, भोजन को स्वच्छ बनाइए। भोजन बनाते समय ज़्यादा बातें मत करिए, भोजन बनाते समय ज़्यादा वहाँ पर ताम झाम मत करिए, शांत भाव से एकदम प्रेम पूर्वक भोजन बनाइए, तो वह भोजन कभी भी आपके भजन में विघ्न नहीं डालेगा। क्योंकि हम जैसा भोजन करते वैसा हमारा भजन हो जाता। भगवान कृष्ण ने कहा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दुर्वा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष।